हम यहाँ पर लुसेंट जीके में जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, वो सब प्रश्न आपके साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इतिहास में प्राचीन इतिहास और प्राचीन इतिहास में उसका सामान्य परिचय। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। आपका पहला प्रश्न है, इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है अ अतीत का, बी समाज का, सी शासन का, डी पर्यावरण का। इसका सही उत्तर होगा अ अतीत का। आपका अगला प्रश्न है, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? अ थ्यूसिडाइडिस, बी हेरोडोटस, सी मानेथो, डी होमर। इसका सही उत्तर होगा बी हेरोडोटस। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतया कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्तिसंगत साक्ष्यों पर आधारित है? अ हेरोडोटस, बी थ्यूसिडाइडिस, सी पॉलीबियस, डी टैसिटस। इसका सही उत्तर होगा बी थ्यूसिडाइडिस। आपका अगला प्रश्न है, द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम है? अ हेरोडोटस, बी मेगास्थनीज, सी प्लूटार्क, डी प्लिनी। इसका सही उत्तर होगा अ हेरोडोटस। आप सभी लोग रोजाना ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल डिजिटल ई गुरुजी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा लीजिए। आपका अगला प्रश्न है, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में किससे संबंधित है? अ हेरोडोटस, बी यूरिपिडिस, सी थ्यूसिडाइडिस, डी सुकरात। इसका सही उत्तर होगा अ हेरोडोटस। आपका अगला प्रश्न है, इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है? अ हीगेल, बी कार्ल मार्क्स, सी कल्हन, डी बर्नी। इसका सही उत्तर होगा बी कार्ल मार्क्स। आपका अगला प्रश्न है, हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता, यह कथन किसका है? अ हीगेल, बी कार्ल मार्क्स, सी जे बी ब्यूरी, डी ई एच कार्ल। इसका सही उत्तर होगा अ हीगेल। आपका अगला प्रश्न है, किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? अ कार्ल मार्क्स, बी जे बी ब्यूरी, सी कॉलिंगवुड, डी ई एच कार्ल। इसका सही उत्तर होगा अ कार्ल मार्क्स। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? अ इतिहास विभिन्न व्यक्तियों के बीच मुद्दों का अभिलेख है, बी इतिहास शोषक और शोधित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है, सी इतिहास अतीत की घटनाओं का विश्वसनीय अभिलेख है, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा बी इतिहास शोषक और शोधित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? अ हीगल, बी मार्क्स, सी एंजल्स, डी लेनिन। इसका सही उत्तर होगा बी मार्क्स। आपका अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? अ आधुनिकवाद उदारवाद, बी अस्तित्ववाद, सी डार्विन का विकासवाद, डी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। इसका सही उत्तर होगा डी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद।
आपका अगला प्रश्न है, इतिहास विगत की राजनीति है, यह कथन किसका है? आ. स्टब्स, बी. कार्लाइल, सी. सीले, डी. ट्रेवेलियन। इसका सही उत्तर होगा सी. सीले। आपका अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। सूची 1, लेखक अ. टोकशाट, बी. ट्रेवेलियन, सी. कॉलिंगवुड, डी. ब्यूरी। सूची 2, इतिहास की परिभाषा। 1, संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। 2, इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं। 3, सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। आ. 3, बी. 4, सी. 1, डी. 2, बी. 2, बी. 3, सी. 4, डी. 1, सी. 4, बी. 2, सी. 3, डी. 1, डी. 4, बी. 3, सी. 1, डी. 2। इसका सही उत्तर होगा आ. 3, बी. 4, सी. 1, डी. 2। आपका अगला प्रश्न है, किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? आ. गायम पिस्ता विको, बी. बेनेडिटो क्रोचे, सी. ओसवाल्ड स्पेंगलर, डी. ऑगस्टे कोम्टे। इसका सही उत्तर होगा बी. बेनेडिटो क्रोचे। आप सभी लोग रोजाना ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल डिजिटल ई गुरुजी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा लीजिए। आपका अगला प्रश्न है, इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा था? आ. ई. एच. कार्न, बी. चार्ल्स फर्थ, सी. कार्ल मार्क्स, डी. वी. ए. स्मिथ। इसका सही उत्तर होगा अब ई. एच. कार्न। आपका अगला प्रश्न है, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला बीसी किसका संक्षिप्ताक्षर है? आ. बिफोर क्राइस्ट, बी. ब्रिटिश कोलंबिया, सी. ब्रिटिश काउंसिल, डी. बुकिंग क्लर्क। इसका सही उत्तर होगा आ. बिफोर क्राइस्ट। आपका अगला प्रश्न है, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले एडी का पूर्ण रूप होता है? आ. एनो डोमिनी, बी. असिस्टेंट डायरेक्टर, सी. एक्नॉलेजमेंट ड्यू, डी. आफ्टर डेट। इसका सही उत्तर होगा आ. एनो डोमिनी। आपका अगला प्रश्न है, वर्ष 50 ईसा पूर्व। आ. वर्ष 150 ईसा पूर्व के पहले आता है, बी. वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है, सी. जिस वर्ष में वर्ष 150 ईसा पूर्व आता है, डी. जिस दशक में वर्ष 150 ईसा पूर्व आता है। इसका सही उत्तर होगा बी. वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। आपका अगला प्रश्न है, वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? आ. 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, बी. 10वीं शताब्दी ईसा में, सी. 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, डी. 11वीं शताब्दी ईस्वी में। इसका सही उत्तर होगा डी. 11वीं शताब्दी ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। सूची 1, संवत्सर। अ. विक्रम संवत्सर, बी. शक संवत्सर, सी. गुप्त संवत्सर, डी. कली संवत्सर। सूची 2, किस समय में गणना? 1. 3100 ईसा पूर्व में, 2. 300 ईसा में, 3. 78 ईसा में, 4. 58 ईसा पूर्व में। आ. 2, बी. 4, सी. 5, डी. 1, बी. 1, बी. 3, सी. 2, डी. 4।
सी अचार, बी 5, सी 2, डी 3। डी अचार, बी 3, सी 2, डी 1। इसका सही उत्तर होगा डी अचार, बी 3, सी 2, डी 1। आप सभी लोग रोजाना ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल डिजिटल ई गुरुजी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा लीजिए। आपका अगला प्रश्न है, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ आ 58 ईसा पूर्व में, बी 78 ईसा में, सी 57 ईसा पूर्व में, डी 73 ईसा पूर्व में। इसका सही उत्तर होगा आ 58 ईसा पूर्व में। आपका अगला प्रश्न है, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईसा में हुआ था? आ अशोक, बी कनिष्क, सी हर्ष, डी समुद्रगुप्त। इसका सही उत्तर होगा बी कनिष्क। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? आ कली संवत, बी विक्रम संवत, सी शक संवत, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा सी शक संवत। आपका अगला प्रश्न है, गुप्त संवत 319 से 320 ईसा को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? आ चंद्रगुप्त 1, बी चंद्रगुप्त 2, सी समुद्रगुप्त, डी स्कंदगुप्त। इसका सही उत्तर होगा आ चंद्रगुप्त 1। आपका अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? आ अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में, बी शकों के उन्मूलन के उपलक्ष्य में, सी हुनों को परास्त करने के उपलक्ष्य में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा आ अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। आपका अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। 1. विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ। 2. शक संवत सन 78 से आरंभ हुआ। 3. गुप्त संवत सन 319 से आरंभ हुआ। 4. भारत में मुसलमान शासन का युग सन 1191 ईस्वी से शुरू हुआ। कूट आ 1 व 2, बी 3 व 4, सी 1, 2 व 3, डी 1, 2, 3 व 4। आपका सही उत्तर होगा सी 1, 2 व 3। आपका अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? आ अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में, बी कन्नौज पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में, सी सिंध विजय के उपलक्ष्य में, डी पूर्वी भारत की विजय के उपलक्ष्य में। आपका सही उत्तर होगा आ अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? आ विक्रम संवत, बी शक संवत, सी त्रैकुटक संवत, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर होगा सी त्रैकुटक संवत। आपका अगला प्रश्न है, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? आ तैलप 2, बी सोमेश्वर 1, सी विक्रमादित्य 4, डी सोमेश्वर 2। आपका सही उत्तर होगा सी विक्रमादित्य 4। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? आ धर्मपाल, बी देवपाल, सी विजय सेन, डी लक्ष्मण सेन।
आपका सही उत्तर होगा डी लक्ष्मण सेन। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष था? आ 1931, बी 1952, सी 2066, डी 2087। आपका सही उत्तर होगा अ 1931। आपका अगला प्रश्न है, विक्रमी संवत 2070 को ईसवी संवत में रूपांतरित करने पर मान होगा? आ 2070 ईसा पूर्व, बी 2070 ईस्वी, सी 2000 ईसा पूर्व, डी 2013 ईस्वी। आपका सही उत्तर होगा डी 2013 ईस्वी। आपका अगला प्रश्न है, विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? आ 21 वर्ष, बी 78 वर्ष, सी 135 वर्ष, डी 248 वर्ष। आपका सही उत्तर होगा सी 135 वर्ष। आपका अगला प्रश्न है, पुलकेशिन एक का वादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा? आ 600, बी 300, सी 330, डी 407। आपका सही उत्तर होगा अब 600। आपका अगला प्रश्न है, कैलेंडर में विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ है तो शक संवत क्या होगा? अब 1908 शाके, बी 1918 शाके, सी 1928 शके, डी 1938 शाके। आपका सही उत्तर होगा सी 1928 शके। आपका अगला प्रश्न है, पुरातत्व में स्तरविन्यास पद्धति निम्नलिखित में किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? आ किसी संस्कृति के विस्तार की सीमा, बी भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप, सी बस्ती निवासियों के शारीरिक लक्षण, डी दुधारू पशुओं की सांख्यिक संपत्ति। आपका सही उत्तर होगा बी भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप। आपका अगला प्रश्न है, कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किया? आ हेरोडोटस ने, बी हीगेल ने, सी वी.एस. स्मिथ ने, डी विलर्ड लिब्बी ने। आपका सही उत्तर होगा डी विलर्ड लिब्बी ने। आपका अगला प्रश्न है, काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? आ कार्बन 14, बी ऑर्गन 40 आइसोटोप, सी स्ट्रॉन्शियम 90, डी यूरेनियम 238। आपका सही उत्तर होगा अब कार्बन 14। आपका अगला प्रश्न है, कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है? आ जीवाश्म, बी पौधे, सी चट्टानें, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर होगा आ जीवाश्म। आपका अगला प्रश्न है, जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रागैतिहास का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब आ मानव ने चलना सीखा, बी मानव ने एक दूसरे से बातचीत करना सीखा, सी मानव ने लिखना सीखा, डी मानव ने घर बनाकर रहना सीखा। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।